Hello, dear children. Welcome back to the digital learning platform of Winsome International School. My name is Shaheen, and today we will begin with the poem of chapter 3. The name of the chapter 3, if you remember, it was The Little Girl, right? तो जो chapter 3 था, The Little Girl, उसी की जो poetry है, all right? And what is the title of the poetry? Rain on the Roof, all right? So this poetry we are going to do today, ठीक है? And it is composed by Coates Kinney, all right? So now what is this poetry all about? Rain on the Roof. ठीक है, जब भी बारिश होती है, there are so many seasons, winter, rainy, summers, autumn, spring, isn't it? So हर किसी का अपना एक favorite season होता है, right? आप में से बहुतों का रेनी सीजन फेवरेट रहता होगा, isn't it? किसी को रेनी सीजन बहुत पसंद है कि जब भी बारिश होती है तो एक अलग सी फीलिंग क्रिएट होती है, you want to go out in the rain and dance, isn't it? So इसी तरह से जो रेन है वो पोएट के मन के अंदर बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारे मेमोरी की जो रिकलेक्शंस है वो क्रिएट करता है. एंड रेनी सीजन जो है वो पोएट के कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा क्लोज है. ठीक है, तो इस सीजन में व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पोएट? एक्चुअली पर्सनली पोएट जो है वो क्या फील करते हैं जब भी बारिश होती है, उनको कैसा लगता है, ये सारा जो उनका एक्सपीरियंस है, दिस इज ऑल टुगेदर वी आर गोइंग टू रीड इन दिस पोएट्री टाइटल्ड रेन ऑन द रूफ. ठीक है, सो बिफोर बिगिनिंग विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएट्री, हम लोग पहले जानेंगे कि हु वाज कोएट्स किनी, ऑलराइट, अबाउट द पोएट. So Coates Kinney, who was born on 24th of November 1826 and he left the world on January 25th, 1904. He was an American lawyer, politician, journalist and poet. ठीक है, apart from being a poet, वो lawyer भी थे, politician भी थे और journalist भी थे. He wrote poetry and his verses were collected in Kiyuka and other poems and lyrics of the ideal and the real. ठीक है, ये उनकी जितनी भी उन्होंने पोएट्रीज लिखी उनका सारा कलेक्शन जो है ये इन दो कलेक्शंस के अंदर पब्लिश हुआ. ठीक है, ऑफ हिज वर्सेस, जितनी भी उन्होंने पोएट्रीज लिखी हैं, जितने भी उन्होंने वर्सेस लिखे हैं, द रेन ऑन द रूफ व्हिच वाज सेट टू म्यूजिक वाज द मोस्ट पॉपुलर. ठीक है, जितनी भी उन्होंने पोएट्रीज लिखी हैं, द रेन ऑन द रूफ जो पोएट्री हम पढ़ने वाले हैं आज, वही सबसे ज्यादा पॉपुलर है. ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड टुडे. ऑलराइट, दिस इज सेट टू म्यूजिक मींस इट इज अ लिरिकल पोएट्री. ठीक है, इसमें हम जब ये पोएम पढ़ेंगे तो हमें लिरिकल यानी कि म्यूजिकल काफी इसमें टच आएगा, दैट वी आर गोइंग टू सेंस इन दिस. ऑलराइट, फाइन, लेट्स मूव अहेड. ऑलराइट, this poem represents the memories aroused in the poet's mind when it rains. ये पोएट्री क्या बताती है? जब भी बारिश होती है, whenever it rains, तो पोएट के मन में कौन सी फीलिंग्स आती है, क्या लगता है उनको, क्या क्या थॉट्स उनके अंदर आते हैं, ये सारी फीलिंग्स जो है वो इस पोएट्री के अंदर डिस्क्राइब्ड है. He finds the patter of the rain on the roof. What is the meaning of patter, children? Patter means जो साउंड आ रहा है बारिश का, बारिश जब बारिश की बूंदें गिर रही है और वो छत से टकर रही है तो वो जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज पैटर. ठीक है, सो पैटर इज बेसिकली द साउंड हियर. तो जो वो बारिश का साउंड क्रिएट हो रहा है ऑन द रूफ ऑफ हिज कॉटेज, पीसफुल एंड हीलिंग. वो उनको क्या लगता है कि वो बारिश की जो आवाज है, बारिश की बूंदों की जो टकराने की आवाज है उनकी छत से, कॉटेज की छत से, वो उनको बहुत ही पीसफुल और हीलिंग लगती है. ठीक है, उनको वो बहुत ही ज्यादा सुकून देती है. ठीक है, many of his memories are recollected and he finds himself in the world of beautiful evocations of his childhood and his mother. All right, यानी कि उनकी जो memories है वो वापस पुरानी यादों में लौट जाते हैं, जो उनकी यादें बचपन की हैं, जो उनकी यादें उन्होंने अपनी मदर के साथ स्पेंड की हैं, वो सारी मेमोरीज जो हैं वो वापस रिवाइव होने लगती हैं उनके माइंड में जब भी वो बारिश की आवाज को सुनते हैं. All right, this is a brief introduction of this poetry. All right, fine. Now let's read this poetry. इस poetry को पढ़ते हैं हम paragraphs wise. All right, stanzas पढ़ते हैं और समझते हैं कि हर stanza के अंदर poet जो है वो क्या explain करना चाहते हैं. When the humid shadows hover over all the starry spheres. Humid shadows. Humid, you all know humid का क्या मतलब होता है? Humid means full of moisture,
वेट जो बहुत ज्यादा जिसमें मॉइस्चर होता है वो ह्यूमिड होता है। और आपने ये फील किया होगा जब भी बारिश का मौसम होता है, जब रेनी सीजन स्टार्ट होता है तो हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट कैसा हो जाता है, एकदम ह्यूमिड हो जाता है ना, वेट हो जाता है, एकदम मॉइस्चर रहता है, नमी रहती है हमारे आसपास, राइट। सो ही इज सेइंग व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शैडोज हियर चिल्ड्रन? शैडोज हियर आर द डार्क क्लाउड्स, ठीक है। शैडोज किसके लिए यूज किया गया है यहाँ पे? द डार्क क्लाउड्स। जब बारिश होने वाली होती है, आपने आसमान उस वक्त देखा होगा कि काले काले बादल, एकदम डार्क बादल जो होते हैं, डार्क कलर्ड, तो वो होवर करने लगते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होवरिंग? होवर का मतलब होता है मूविंग अराउंड, ठीक है। होवर का मतलब क्या होता है? मूविंग अराउंड। ऑलराइट, सो वो काले मॉइस्चर फिल्ड जो क्लाउड्स होते हैं वो चारों तरफ हमारे सर के आसपास यानी कि आसमान में मंडराने लगते हैं, होवर करने लगते हैं, ओके। ओवरऑल द स्टारी स्फेयर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टारी स्फेयर्स चिल्ड्रन? यानी आसमान, क्योंकि रात का समय है, ठीक है, इट्स नाइट टाइम, ठीक है, तो स्टारी स्फेयर्स मींस स्टार स्टडेड नाइट, स्टार studded sky, sorry not night, star studded sky, यानी कि obviously because रात का टाइम है तो आसमान जो है वो पूरा जो है वो तारों से studded है, यानी कि पूरा तारों से covered है, भरा हुआ है, alright। And the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What is the meaning of melancholy darkness? Melancholy means sad, okay। What is the meaning of melancholy? It means sad। और रात का टाइम है तो अंधेरे को ही सेइंग कि बहुत ही ज्यादा सैडनेस फील हो रही है उसको, ठीक है, एकदम अंधेरा है, ठीक है, और रात अंधेरा जो है वो बहुत सैड है। जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और ऐसा लगता है कि जो बारिश हो रही है इट इज एक्चुअली द टीयर्स, ठीक है, वो क्या है एक्चुअली? दे आर द टीयर्स इन द फॉर्म ऑफ रेन, ऑलराइट। सो वो कह रहे हैं कि जो अंधेरा है वो पूरा अभी डार्कनेस है, डार्कनेस जो क्या है, पूरी सैडनेस चारों तरफ फैली हुई है। आई एम सराउंडेड विद सैडनेस, ठीक है, डार्कनेस इज ऑल अराउंड मी, और डार्कनेस को क्या माना जाता है, ठीक है, इट इज अ सिंबल ऑफ सैडनेस, ऑलराइट। सो इसे कि जो बारिश हो रही है वो ऐसा लग रहा है कि आसमान जो है वो धीरे धीरे रो रहा है उस अंधेरे में, ठीक है, बिकॉज इट इज सैड। क्यों सैड है? बिकॉज रात का टाइम है, दैट इज वाई चारों तरफ क्या है, सैडनेस फैली हुई है। और ऐसा लग रहा है, पोएट अज्यूम कर रहे हैं ये चीज को, कि ऐसा लग रहा है कि जो आसमान है वो रो रहा है बारिश के फॉर्म में। ये जो बारिश है ये एक्चुअली क्या है? टीयर्स है, ठीक है। दिस इज व्हाट ही इज कंपेयरिंग। नाउ ये तो सीन हो गया जब बारिश होने वाली है और पोएट आसमान को देख रहे हैं जो कि पूरा जो है वो स्टार्स के साथ में फिल्ड है, तारे पूरी तरह से आसमान में कवर्ड, आसमान जो पूरा तारों के साथ में कवर्ड है, ठीक है, और वो देख सकते हैं कि जो डार्क क्लाउड्स है वो भी पूरी तरह से प्रेजेंट है। दैट मीन्स पूरे चांसेस है कि अब बारिश जो है वो धीरे धीरे होने वाली है, ठीक है। नाउ अब ये जब एक एनवायरमेंट क्रिएट हो गया है कि बारिश होगी, तो यहाँ पे अब इसकी क्या फीलिंग है पोएट की? What a bliss to press the pillow, alright? What is the meaning of bliss? Bliss का मतलब blessing भी होता है, and यहाँ पे we can consider it as happiness, ठीक है। यहाँ पे bliss का मतलब क्या है? happiness. So he's saying what a bliss to press the pillow. बारिश हो रही है and he want to lost in the memories. He want to feel the rain. तो वो जो अपना उनके पास जो तकिया है वो उसको एकदम प्रेस करके and he want to get himself lost in the memories. तो वो उनको बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस और बहुत सुकून फील हो रहा है जब वो अपना पिलो लेते हैं और उसको अपने पास एकदम प्रेस करते हैं, उसको अपने क्लोज करते हैं। ऑफ अ कॉटेज चेम्बर बेड, ठीक है, और वो यहाँ पे क्योंकि अपने कॉटेज के अंदर है, अपने घर के अंदर है, और वो बहुत ही ज्यादा जो एक हैप्पीनेस क्रिएट हो रही है वो कब हो रही है? जब वो उस चीज को फील करते हैं, रेन को फील करते हैं, अपने पिलो को एकदम अपने क्लोजली प्रेस करके। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। और उसके बाद वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने पिलो को प्रेस किया अपने पास में, अपने क्लोज, एंड अब वो जो है सुन रहे हैं किसको? बारिश की आवाज को। बारिश की जो पैटर का साउंड क्रिएट हो रहा है, उनकी छत से टकर के जो आवाज क्रिएट हो रही है, तो उन्हें पता चल रहा है कि यस अब बारिश हो रही है, और वो बारिश की जो आवाज है वो उनको बहुत ही ज्यादा पीस जो है वो प्रोवाइड कर रही है, उनको बहुत ही ज्यादा सुकून दे रही है, ठीक है। ही इज फीलिंग हैप्पी नाउ
कि अब फाइनली बारिश हो गई है एंड आई एम गोइंग टू फील very comfortable and I'm going to get back to my memories. मेरी memories जो है वो वापस मैं उनमें जा पाऊंगा क्योंकि वो memories बहुत ही happy memories हैं. All right? Fine. Every tinkle on the shingles. What is the meaning of tinkle? Tinkle is against the sound. Sound of raindrops. And what kind of sound? It's given here. Short लाइट रिंगिंग साउंड. ठीक है, एकदम टिंकलिंग, एकदम म्यूजिकल साउंड है ये. ठीक है, तो वो जो ऐसा लग रहा है कि रिंगिंग इट्स लाइक इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक. वो जो बारिश की ड्रॉप्स फॉल हो रही है उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि म्यूजिक, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहा है एंड ही इज वेरी इज फाइंडिंग इट वेरी पीसफुल. On the shingles. Shingles क्या होता है children? Shingles, these are the tiles that are used on the rooftop. जो छतों की जो छत होती है उन पे जो टाइल्स यूज होती है उनको हम क्या बोलते हैं? शिंगल्स बोलते हैं. दे आर एक्चुअली रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन रूफ. लकड़ी की होती हैं, रेक्टेंगुलर शेप की होती हैं. ठीक है, और उनको रूफ जो कवर करने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, तो उस पे शिंगल्स पे वो रेन ड्रॉप्स जो है वो टकर रही हैं. सो एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन एको इन द हार्ट. जैसे जब जब कोई भी बूंद टकर रही है, हैज एन एको इन द हार्ट, यानी कि वो मन के अंदर एक एको क्रिएट कर रही है. इको यानी किसका इको? द मेमोरीज. ठीक है, जैसे कोई बूंद आ रही है, बारिश की बूंदें गिर रही है, वो सोच रहे हैं, अपनी मेमोरीज के अंदर चले जाते हैं. ठीक है, वो बार बार अपनी मेमोरीज को रिकॉल करने लगते हैं. ठीक है, तो हर एक जो ड्रॉप है वो उनके लिए सिग्निफिकेंट है. And 1,000 dreamy fancies into busy being start. और जो बारिश हो रही है, ना सिर्फ वो मेमोरीज उनके अंदर आ रही हैं, उसके अलावा क्या हो रहा है? 1,000 dreamy fancies into a busy being. Busy being यानी being कौन है यहाँ पे? The poet himself. ठीक है, क्योंकि वो बिजी रहते हैं, उनको पूरे दिन टाइम नहीं मिलता अपने काम से. लेकिन आज जब बारिश हो रही है, फाइनली वो अपने कॉटेज चेम्बर के अंदर बैठे हुए हैं, तो यानी कि वो अब उसको फील कर रहे हैं. बिजी बीइंग यानी कि बिजी बीइंग यहाँ पे कौन है? द पोएट. बीइंग, ह्यूमन बीइंग के लिए जो हम यूज करते हैं टर्म, तो वो यूजुअली बिजी रहते हैं. लेकिन क्योंकि अब बारिश आ रही है, इस बारिश की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? बहुत सारी मेमोरीज जो हैं, फैंसीज का मतलब क्या होता है? बहुत सारे हम दिमाग में ड्रीम्स देखने लगते हैं. तो ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, यानी कि वो बहुत सारे ड्रीम्स जो है मुझ जैसे बिजी इंसान के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं. कब स्टार्ट हो जाते हैं? व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है. एंड 1,000 recollections. ठीक है, वो ड्रीम्स तो देखने लगते ही हैं, उसके अलावा क्या होता है? 1,000 recollections, यानी कि बहुत सारी मेमोरीज का जो है वो कलेक्शन होता है. weave their air threads into woof. ठीक है, woof basically the poet wanted to use weft. ठीक है, weft is the real term, but उन्होंने woof क्यों यूज किया है? so that वो रूफ के साथ में इसको राइम कर सके. ठीक है, रूफ के साथ में, ताकि वो राइम हो सके. दैट इज व्हाई ही हैज यूज्ड वूफ इंस्टेड ऑफ वेफ्ट. ठीक है, तो आपको पता है कि पोइट्स के पास में पोएटिक लाइसेंस होता है, तो वो इन चीजों को आराम से यूज कर सकते हैं. ठीक है, द ओनली थिंग इज कि वी शुड नो कि उन्होंने कौन से कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज किया है और आखिर क्यों यूज किया है. ठीक है, सो ही सेइंग and 1,000 recollections weave their air threads into woof. अगर आपको पता होगा तो लूम अगर आपने देखिए तो वहां पे क्या होता है कि एक धागा जो है, मतलब वो मशीन होती है, उसमें धागे चलते हैं और एक धागे से दूसरा धागा जुड़ता रहता है. ठीक है, उसी तरह से यहाँ बुनाई जिसको कहते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो बहुत सारी मेमोरीज है. एक मेमोरी स्टार्ट होती है, उसके साथ में दूसरी मेमोरी अटैच होती है, उसके साथ में अगली मेमोरी अटैच होती है. यानी वो जो उसका कंटिन्यूएशन है, वो जो वीविंग है, वो कंटिन्यू चलती रहती है. यानी कि एक के बाद एक मेमोरी जो है वो उनके दिमाग में रिकलेक्ट होती रहती है. वो अपनी मेमोरीज के अंदर एकदम लॉस्ट होते जाते हैं. ठीक है, As I listen to the patter of the rain upon the roof. और ये कब होता है? जब वो अपने कॉटेज चेम्बर की रूफ पे बारिश की आवाज सुनते हैं. Alright children, so इस पैराग्राफ में बेसिकली he is trying to tell कि जब बारिश होती है तो एक्चुअली पोएट जो है वो कौन से वर्ल्ड में चले जाते हैं? दैट इज द वर्ल्ड ऑफ हिज ड्रीम्स, दैट इज द वर्ल्ड ऑफ हिज मेमोरीज. वो अपने ड्रीम्स के वर्ल्ड में, वो अपनी मेमोरीज के वर्ल्ड में चले जाते हैं, जो एक ऑर्डिनरी लाइफ के अंदर उनके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो यूजुअली बहुत बिजी रहते हैं अपने काम के अंदर, तो उनको ये सब सोचने का भी टाइम नहीं मिलता.
लेकिन जब बारिश होती है तो जैसे पहले ही उन्होंने बताया कि बारिश से क्या होता है, उन्हें बहुत पीस, इट प्रोवाइड्स हिम पीस, बहुत पीसफुल लगता है उनके लिए, एक हीलिंग, एक तरह से थेरेपी है ये, ठीक है। तो जब बारिश होती है तब जाके उन्हें एक ब्रेक मिलता है कि वो अपने वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स में, वर्ल्ड ऑफ मेमोरीज के अंदर जा पाए, ठीक है। ऑलराइट, Now in memory comes my mother. Very important part, very important stanza, and we can say कि ये जो part है वो poet के बहुत ही ज्यादा close भी है। अब वो बता रहे हैं कि उनकी memory में कौन आता है। Now in memory comes my mother. अब जो है मेरी माँ जो है, मेरी मदर जो है, वो मेरी मेमोरी में आ रही हैं। तो that means कि उनकी मेमोरीज रेन से ज्यादा, रेन के कारण उनकी बहुत सारी मेमोरीज जो है वो एसोसिएटेड है, ठीक है। रेन से उनकी बहुत सारी मेमोरीज एसोसिएटेड है, बहुत सारी मेमोरीज कनेक्टेड है। और जब वो बारिश हो रही तो आप देखिए कि एक के बाद एक कितनी मेमोरीज आ गई हैं, और एक मेमोरी कौन सी है, उनकी मदर की भी है। Now in memory comes my mother as she used in years agone. Agone means past, ठीक है। तो अब मेरी माँ मेरी मेमोरी में उस तरह से आ रही हैं जैसे बहुत टाइम पहले एक्चुअली में वो मेरे पास आया करती थी, ठीक है। तो मैं उनको उसी तरह से वापस से देख पा रहा हूं, क्यों, बारिश की वजह से, ठीक है। तो बहुत साल पहले जब वो जिंदा थी, दैट मीन्स हिज मदर इज नो मोर, अब उनकी माँ नहीं है, ठीक है। तो अब वो उनको इस तरह से याद कर रहे हैं कि जब बारिश होती है कि मैं अपनी माँ को उसी तरह से इमेजिन कर पा रहा हूं जिस तरह से बहुत सालों पहले जब वो जिंदा थी, बारिश के समय पे जब वो मेरे पास आया करती थी, मुझे सुलाया करती थी, मेरे पास बैठ के टाइम स्पेंड किया करती थी, वो वापस से मेरे सामने ऐसा लग रहा है कि शी इज बैक, ऑलराइट, वो वापस आ गई है, मुझे ऐसा फील होता है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, और वो कब आती थी, टू रिगार्ड मीन्स द डार्लिंग ड्रीमर्स, अपने बच्चे को, यहाँ पे डार्लिंग किसको बोल रही है, अपने बेटे को बोल रही है वो, ठीक है। तो पोएट कह रहा है कि हम उनके लिए डार्लिंग थे और वो हमें इस तरह से सुलाया करती थी प्यार करके कि हमें कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। ere she left them till the dawn. ere means it is a poetic word, old poetic word before के लिए, before मतलब पहले, ठीक है। यानी कि dawn होने तक, dawn क्या होता है, जब सनराइज मीन्स सूरज की जब पहली किरण आती है वो होता है डॉन, एकदम सुबह सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। वो टाइम कौन सा होता है, डॉन, DAWN, ऑलराइट, भोर का समय जिसको हम बोलते हैं। तो ही सेइंग कि जब तक हम सोते रहते थे, यानी कि टिल डॉन तक हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। इतने प्यार से वो हमें सुलाती थी और वो मेक श्योर करती थी कि हमें किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और हम लोग अपने ड्रीम्स के अंदर खो जाया करते थे उस वक्त। Oh, I feel her fond look on me as I listened to this refrain. वो कह रहे हैं कि उसी तरह से जब वो उस वक्त मुझे सुलाया करती थी, जिस तरह से, जिस प्यार से वो मुझे देखा करती थी, अब भी मैं उनके फेस को इमेजिन कर सकता हूँ। बहुत ही क्लियरली मेरे सामने उनका फेस अभी भी है कि मैं देख पा रहा हूँ कि किस तरह से उनके फेस पे कितना प्यार होता था, कितना अफेक्शन होता था जब वो हमें सुलाया करती थी। आज भी मैं उस फेस को इमेजिन कर सकता हूँ, ठीक है। और कब, as a list जो है, it is the short term for the listen, ठीक है। as I list means as I listen to this refrain. What is the meaning of refrain, children? Refrain means repetition, okay? किस चीज का repetition हो रहा है, बारिश की बूंदों का गिरना, रेन ड्रॉप्स जो कॉन्स्टेंटली गिर रही हैं, रिपीटेडली गिर रही हैं। तो वो जब गिर रही हैं तो मुझे वो सारी चीजें बाहर एकदम मेरे सामने जो है, इमेजिनेशन जो है, एकदम ऐसा लग रहा है कि इट इज लाइव, एकदम जिंदा होके मेरे सामने आ गई हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो जब मैं इस बारिश की आवाज को सुन रहा हूँ, लगातार होती हुई बारिश की आवाज को सुन रहा हूँ, बूंदों को सुन रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी माँ जो है वो मेरे सामने है, और उनका जो चेहरा है वो मैं वापस याद कर पा रहा हूँ। उनके चेहरे पे जो प्यार रहता था हमारे लिए, वो मैं आज वापस से देख पा रहा हूँ। Which is played upon the shingles by the patter of the rain. Okay, as I list to this refrain, which is played upon the shingles. Shingles again वो रेक्टेंगुलर जो रूफ होती है जिसके ऊपर टाइल्स लगी होती हैं, दैट इज द रूफ। उस पे जैसे ही बारिश की बूंदें टकर रही हैं, मैं ये सारी चीजों को इमेजिन कर पा रहा हूं। Understood? This is all about this poetry,
रेन ऑन द रूफ। बेसिकली रेन जो है वो बहुत ही एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है। इससे ये पता चलता है कि पोएट जो है वो नेचर के बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं, ठीक है, उनको नेचर बहुत पसंद है। स्पेशली जब रेन की बात आती है या बारिश की बात आती है तो ये उनके लिए एक हीलिंग थेरेपी का काम करता है। और उनकी पूरी जो लाइफ है, पूरा बिजी शेड्यूल रहता है, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है खुद के लिए कि अपनी ब्रेक लेके सोचे अपने लाइफ के बारे में। लेकिन जब रेन व्हेन रेन अराइव्स, जब बारिश होती है तो क्या होता है, सारी चीजें जो है अपने आप ही पीसफुल हो जाती हैं उनके आसपास, पूरा एनवायरनमेंट काम हो जाता है। और वो जो रेन ड्रॉप्स है वो क्या करती हैं, वो एक ऐसी फीलिंग क्रिएट करती हैं कि वो अपनी मेमोरीज में चले जाते हैं, अपनी ड्रीम्स में चले जाते हैं, और जो चीजें वो बहुत ज्यादा मिस करते हैं या जो चीजें उनके बहुत ज्यादा क्लोज हैं वो वापस उनको इमेजिन करने लग जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ रेन इज सो इम्पोर्टेंट फॉर द पोएट, और पोएट रेन से इतने ज्यादा क्लोज हैं और उनको बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, सो इस पूरी पोएट्री में वी लर्नड कि जो एक्सपीरियंस है पोएट का, कोर्टस्किनी का, वो यहाँ पे पूरा इलैबोरेटेड हो रखा है। ठीक है, ऑलराइट, आई होप दिस पोएट्री इज क्लियर टू एवरीवन। लेट्स मूव ऑन टू द समरी। In the poem Rain on the Roof, the poet recalls his memories associated with rain. Obviously हमने पढ़ा है कि इस पोएम के अंदर क्या है, जितनी भी मेमोरीज है पोएट की जो कि रेन के साथ एसोसिएटेड है, रेन के साथ में कनेक्टेड है, वो वापस उन मेमोरीज को जी रहे हैं। He shares that rain has a healing power and it weeps away all the melancholy present in the surroundings. ठीक है, और वो क्या शेयर कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में जितनी भी ज्यादा मेलनकली, जितनी भी सैडनेस है, बारिश की वजह से वो सब चला जाता है। It all, it weeps everything. He loves to lie in the bed and listen to the soft pitter patter of the rain. और उनको अपने बेड पे लेट के बारिश की बूंदों की उन आवाज को सुनना बहुत पसंद है। He found himself in the world of sweet memories of his childhood. और बहुत जल्द उस बारिश की बूंदों की आवाज को सुनकर वो अपने चाइल्डहुड यानी अपने बचपन की मेमोरीज में पहुंच जाते हैं। Alright? Fine. The poet can still feel that his mother is looking at him as he listens to the song made by the raindrops falling on the rooftop of his रूम। और अभी जब बारिश हो रही है तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी माँ जो है वो आज भी उनको देख रही हैं, अब भी उनको देख रही हैं उसी प्यार के साथ में जैसे वो पहले जब वो जिंदा थी तब देखा करती थी। The sound of the rain makes him correlate his past with his present. That is why the poet is moved by the sound of the raindrops on the shingles of his room. Whenever he hears this sound, it brings back memories of the past, and he is reminded of his mother who would make him sleep and look at him with love and affection. All in all, जो क्या कहना चाह रहे हैं, in nutshell वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो रेन है इसकी वजह से इतना पॉजिटिव और एक इतना ऑप्टिमिस्टिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है कि मैं वापस अपने जो मेरी चीज़ें बहुत कनेक्टेड थी मुझसे, जो बहुत ज़्यादा क्लोज थी, मैं उन चीज़ों के पास पहुंच जाता हूँ। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें मेरे आसपास जिंदा हो गई हैं और मैं उन चीज़ों को, उस लाइफ को वापस से जीने लगता हूँ। ठीक है, बिकॉज मैं उन चीज़ों को एकदम ऐसा फील करता हूँ कि वो इमेजिनेशन में नहीं है बट रियलिटी के अंदर है। ऑलराइट, फाइन। Alright children, now we are going to see the poetic devices that are employed in this poetry. कि क्या कौन कौन से poetic devices जो है, figures of speech जो है वो इस poetry के अंदर use किए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले we are going to check कि इस poetry की rhyming scheme क्या है। rhyming scheme के लिए हमने पहले भी डिस्कस किया है, पहले poetries के अंदर भी, कि पहले हमें ये देखना होता है कि जो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है उसका साउंड क्या है। तो ऑब्वियसली वो अलग होने वाला है तो हम उसको ए मार्क कर देंगे। उसके बाद हम जो दूसरी लाइन है उसके लास्ट वर्ड का साउंड चेक करेंगे कि वो राइम करता है कि नहीं करता है। तो हम देखते हैं होवर, स्फेयर्स, आर दे राइमिंग, क्या वो राइम कर रहे हैं, नहीं राइम कर रहे, तो हम उनको बी मार्क कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं डार्कनेस, क्या ये होवर से राइम कर रहा है, नहीं कर रहा, क्या ये स्फेयर्स के साथ राइम कर रहा है, नहीं कर रहा। डार्कनेस अपने आप में एक अलग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो हम इसको सी मार्क कर देंगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू टीयर्स, टीयर्स, स्फीयर्स, सेम साउंड आ रहा है तो इसको भी हम बी मार्क कर देंगे। ठीक है, कमिंग नेक्स्ट इज पिलो, होवर के साथ साउंड हो रहा है, नो, स्फीयर्स के साथ नो, डार्कनेस नो, टीयर्स नो, पिलो एक नया साउंड है, सो ए बी सी हम ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं, इट विल बी डी। ठीक है, ऑलराइट। बेड किसी के साथ साउंड हो रहा है, नो, इट्स अ न्यू साउंड, ई। ऑलराइट, पैटर, इज इट साउंडिंग विद, इज इट राइमिंग विद एनी ऑफ द वर्ड्स, किसी भी वर्ड के साथ में राइम हो रहा है, नहीं हो रहा, सो वी आर गोइंग टू मार्क इट एज एफ। ऑलराइट, देन ओवरहेड,
बेड ओवरहेड राइम हो रहे हैं, यस बिल्कुल राइम हो रहे हैं, सो वी आर गोइंग टू मार्क इट एज ई. फाइन. सो द राइमिंग स्कीम इज A, B, C, B, D, E, F, E. This is the rhyming scheme of this paragraph. Let's see the next ones. दूसरों की देखते हैं. Shingles एक नया word है A. Heart B एक नया sound है. Fancies एक नया sound है C. Start और heart same है, yes बिल्कुल same है. Alright. Recollections किसी के साथ मैच हो रहा है? No बिल्कुल नहीं हो रहा. Alright. Woof हो रहा है अभी तक, जो वर्ड्स हमने यूज किए हैं उनमें से नहीं हो रहा. Alright, हम E मार्क कर देंगे. Patter क्या किसी के साथ साउंड हो रहा है? No, it is not rhyming. Alright. F. Roof, yes, woof and roof they are rhyming. इसीलिए तो पोएट ने woof यूज किया, weft यूज नहीं किया. So it is E again. So the rhyming scheme is A B C B D E F E. Alright, जो कि पहले वाले राइमिंग, जो पहले स्टांजा में थी. राइट. नेक्स्ट चेक करेंगे तो भी हमें यही पता चलेगा, सेम राइमिंग स्कीम है. ठीक है. सो थ्रू आउट द पोएट्री राइमिंग स्कीम इज सेम. ऑलराइट, फाइन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट राइमिंग, आई मीन नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस. ऑलराइट, नाउ जस्ट सी, एलिट्रेशन की तरफ जाते हैं. स्टारी स्फेयर्स, यू कैन सी रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, जो कि एस है. स साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड होता है, वो एक ही लाइन के अंदर वर्ड्स के अंदर रिपीटेडली यूज हो रहा है स्टार्टिंग के अंदर. स्टारी स्फेयर्स, तो ये क्या हुआ? एलिट्रेशन हुआ. ठीक है. ये तो हमारे पास था राइमिंग स्कीम. ऑलराइट, देन दिस इज alliteration. Yes, this is alliteration. All right. Starry spheres. और देख सकते हैं आप जहां पे सेम consonant sounds हो रहे हैं. Yes. Press the pillow. All right. तो ये जो blue में marked हैं, ये क्या है? सारे alliteration हैं. ठीक है. Press the pillow. All right. Then cottage chamber. See, आप लोग ये सोचेंगे कि ये तो दोनों ही C से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन जो हमें मेन इंपॉर्टेंट चीज एम्फसाइज करनी है वो क्या है? साउंड. नॉट द लेटर बट द साउंड. इट इज गिविंग द साउंड ऑफ क एंड इट इज गिविंग द साउंड ऑफ च. तो साउंड सेम है? नहीं है. कॉन्सोनेंट साउंड सेम नहीं है. दैट इज वाई हम इसको जो है वो एलिट्रेशन कंसिडर नहीं कर सकते. ऑलराइट, फाइन. देन यू कैन मूव अहेड एंड लाई लिसनिंग. Lie, listening, L sound, right? So again this is alliteration of the soft rain overhead. यहाँ पे नहीं है. Let's move on to the next paragraph. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart and 1,000 dreamy fancies into busy being. B sound, right? So it's alliteration again, example of alliteration. And 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Now in memory comes my mother. Again an example of alliteration, as she used in years agone to regard the darling dreamers. The sound, right? Alliteration. And she left them till the dawn. Oh, I feel her fond, feel, first sound, right? बीच में कोई word आता है, कोई problem नहीं है. I feel her fond look on me as I list to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. So these are the examples of alliteration in this poetry. Fine? Alright. अगले जो है वो हम देखते हैं. Alright, यहाँ पे जो कुछ terms है, अच्छा humid hover भी है. Alright, this is also an example of alliteration. Fine. Alright, now see, हमने कुछ word देखे थे, patter, है ना? Where is the term patter? This patter is the sound. Patter क्या है? हमने डिस्कस किया था कि जो साउंड है, रेनफॉल का जो साउंड है, ये है patter. Alright, so it's a sound. Alright, then another word we learnt was tinkle. This is also a sound, isn't it? So जो sound term, जो ऐसे words जो कि sound denote करते हैं, right? ऐसे terms जो कि sound denote करते हैं, तो वो कौन सा poetic device होता है children? That is onomatopoeia. Alright. Onomatopoeia. Fine. So it denotes sound words.
डिनोट्स साउंड्स, जो भी साउंड्स हैं, राइट? जैसे यहाँ पे पैटर दे रखा है, टिंकल दे रखा है, देन दूसरे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं हिसिंग ऑफ द स्नेक, ठीक है, बजिंग ऑफ द बी। सो जो बजिंग है, हिसिंग है, ये सारे क्या है, ये साउंड्स है, फाइन। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं वो किसके हैं, ओनोमैटोपिया के हैं, ठीक है। सो दिस इज द न्यू टर्म दैट आई हैव इंट्रोड्यूस्ड टू यू टुडे, सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि जो भी साउंड, ऐसे टर्म्स जो कि साउंड जो है वो डिनोट कर रहे हैं, वो साउंड को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो टर्म्स जो है वो कौन सा पोएटिक डिवाइस वहां पे होगा, दैट विल बी ओनोमैटोपिया, फाइन। Don't pronounce it onomatopoeia because it is spelled like this, ठीक है? No, it is going to be pronounced as onomatopoeia. Fine? All right. Then one important thing, it is a lyrical poem. Fine? It is a lyrical poem. It's very important to know. We have already learnt in the introductory part कि वो इनकी एक musical poem थी, ठीक है? So it's a lyrical poem. Fine? All right. Now next we are going to see the metaphor. What is the metaphor, children? Metaphor क्या होता है? Comparison होता है, ठीक है? जैसे simile also is a comparison. सिमिली में भी कंपेयर होती है चीजें, मेटाफर में भी कंपैरिजंस होते हैं। मेटाफर के अंदर अब आप देखोगे कि वो इनडायरेक्ट कंपैरिजंस होते हैं, वहां पे ना तो लाइक का यूज होगा जैसे कि सिमिली में होता है, ना कि एज का यूज होगा, फाइन। जैसे कि सिमिली में कैसे होता है, एज व्हाइट एज स्नो, राइट? सो ही वॉज लुकिंग लाइक अ प्रिंसेस, तो ये सारे क्या, सॉरी, शी वॉज लुकिंग लाइक अ प्रिंसेस, ही कैन नॉट लुक लाइक अ प्रिंसेस, सो शी वॉज लुकिंग लाइक अ प्रिंसेस। तो अगेन यूज ऑफ लाइक, यूज ऑफ एज इन द प्रीवियस सेंटेंस, तो ये क्या होता है, सिमिली होता है। सिमिली में क्या होता है, यूज लाइक का यूज होता है, एज का यूज होता है कंपेयर करने के लिए। लेकिन मेटाफोर के अंदर क्या होता है, इनडायरेक्ट कंपैरिजंस होते हैं, राइट? जैसे कि ह्यूमिड शैडोज, अब यहां पे जो है शैडोज कंपेयर किया गया है किससे, क्लाउड्स, राइट? तो यहां पे ये नहीं बोला कि दे वर लुकिंग शैडोवी लाइक, दे वर शैडोवी लाइक क्लाउड्स, नो, दे वर, यहां पे डायरेक्टली यूज क्या किया गया है, शैडोज। किसके लिए यूज किया गया है, क्लाउड्स के साथ में, ठीक है? तो शैडोज से क्लाउड्स को इनडायरेक्टली शैडोज के साथ में कंपेयर किया गया है, ऑलराइट, फाइन। देन कम्स इज पर्सोनिफिकेशन, ठीक है? पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जहां पे ह्यूमन एट्रीब्यूट्स जो है वो यूज होते हैं, ऑलराइट? यानी कि वो एक्चुअली एट्रीब्यूट्स किसके होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के होते हैं, लेकिन जब नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन क्वालिटीज या ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे दिए जाते हैं तो वहां पे पर्सोनिफिकेशन होता है, राइट? फॉर एग्जांपल मेलनकली, अब मेलनकली डार्कनेस तो दुख नहीं हो सकता ना, है ना? स्काई दुखी नहीं हो सकता, वो कौन हो सकता है, इंसान हो सकता है, ह्यूमन बीइंग हो सकता है। तो दिस इज एन एट्रीब्यूट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है? तो ये मेलनकली है, यहाँ पे क्या है, पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे यूज हुआ है, फाइन। Let's come more here. Personification, fine, all right. Every tinkle on the shingle has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy beings start. And 1,000 recollections weave there, yes. 1,000 recollections है वो क्या कर रहे हैं, वीव कर रहे हैं। क्या एक्चुअली जो मेमोरीज है वो वीव कर सकती हैं, नहीं कर सकती, ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं। अगेन एन एट्रीब्यूट ऑफ ह्यूमन, सो यहाँ पे जो ये चीज है वो क्या यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन, फाइन। ऑल राइट, सो these are the examples of poetic devices, some of the poetic devices that we have discussed today. कुछ poetic devices हो सकता है I have missed, so you try to find out what are those poetic devices, कौन से poetic devices है जो हमने discuss नहीं किए हैं, and let me know about them. Till then, please make sure that the concept of this poetry is clear to your minds कि बारिश जो है वो कितना significant है पोएट के लिए, जैसे आपके लिए भी होती होगी। आपके लिए भी कोई सीजन एसोसिएटेड होता होगा किसी मेमोरी के साथ में, यानी कि आपको भी कुछ याद आता होगा उससे कनेक्टेड। उसी तरह से पोएट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सीजन है, ठीक है? रेनी सीजन जो है, और जब बारिश हो रही है तो उनकी मेमोरीज जो है वो वापस रिवाइव हो जाती हैं, वापस से ताज़ा हो जाती हैं, और उनको लगता है वो अपनी मेमोरीज के अंदर मेमोरीज को जी रहे हैं, अपने सपनों को वापस से जी रहे हैं, फिर से जी रहे हैं, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएट्री रेन ऑन द रूफ, ऑलराइट? आई होप आप सबको ये पोएट्री अच्छे से समझ आई है, जो पोएटिक डिवाइसेस हमने डिस्कस किए वो आपको समझ आए हैं। सो इन द नेक्स्ट सेशन हम लोग चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे, ऑलराइट? एंड ऑब्वियसली द पोएट्री दैट इज गिवन इनटू इट। सो तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। टेक केयर, गुड बाय।